हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, वैसे तो आपका ये पढ़ा हुआ है पूरा का पूरा टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, 12th के अंदर भी आपने इसको स्टडी किया हुआ है, लेकिन भाई बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। A differential equation is known as linear differential equation if it can be written in the following form। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस रूप में लिख दिया जाए dy by dx प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, जहाँ p जो होता है वो होता है फंक्शन ऑफ x, p इज फंक्शन ऑफ x और q इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। ओके, यानी दुनिया की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी ये फॉर्म हो, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो मैंने यहाँ आगे बताया भी है वेयर p इज द फंक्शन ऑफ x, यानी ये जो p है ये कहीं ना कहीं x का पार्ट होगा। सिमिलरली q इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। ओके, क्लियर। यानी ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच हैव द फॉलोइंग फॉर्म dy/dx प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, दिस इज नोन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर पी एक्स इज द फंक्शन ऑफ x, यानी ये x वाला पार्ट होगा और क्यू एक्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ x। क्लियर। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है जरा उसको देख लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा बेटा, यानी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, मैं इसका प्रूफ इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्यों, प्रूफ एग्जाम के अंदर आता नहीं। दूसरी बात ये है कि भाई सिंपल सा मेथड है। ओके, इसलिए प्रूफ देना ज़रूरी नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यूपीएससी का एग्जाम हो या बीएससी का एग्जाम हो, कोई भी कहीं भी प्रूफ नहीं पूछता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ओके, मेथड क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर, वेयर जहाँ ये जो होगा क्या कहें आई एफ जो होगा वो होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स एंड आई एफ इज नोन एज इंटीग्रल फैक्टर। क्लियर। मतलब क्या है, आपको कुछ नहीं करना, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो जाहिर सी बात है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ तो सारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगी। आपको क्या करना है, पहले नंबर पे इंटीग्रल फैक्टर कैलकुलेट करना है जिसका फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और इंटीग्रेशन का ये फार्मूला इंटीग्रल फैक्टर को y से मल्टीप्लाई कराने के बाद दूसरी तरफ इंटीग्रल फैक्टर को q से मल्टीप्लाई कराने के बाद उसका इंटीग्रेशन कर देना है। जो भी रिजल्ट आपके पास आया करेगा वो आपका आंसर हुआ करेगा। ओके, और डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो होगी dy/dx प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। क्या होगा, किस तरीके से होगा, जरा क्वेश्चंस देखते हैं, मैं भी आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। जैसे मेरा क्वेश्चन पहले वाला ये है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस के 2xy इज इक्वल टू 4x। क्लियर है ना, समझ आती है बात। देखो बेटा, मैंने इसको क्या किया, ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, दिस इज माय डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, मैंने डिवाइड किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, डिवाइड कर दिया। तो जाहिर सी बात है, जब मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा ये तो 1 हो जाएगा, ये 2xy के बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 4x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आपके सामने है। ओके, हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है भाई, वो ये होती है dy/dx। जरा देखो, अब मैं भी लिख करके दिखा रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है dy/dx प्लस p इज इक्वल टू क्यू, वेयर p इज द फंक्शन ऑफ x और q इज आल्सो फंक्शन ऑफ x, और यहाँ y भी होता है py। जब मैं इसकी इसकी जो ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ओके, ये जो मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैं इसकी कंपेयर करूँगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास जो p की वैल्यू देखो आप, ये इधर नीचे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी हुई भी है dy/dx प्लस के py इज इक्वल टू क्यू। मैंने इस इक्वेशन की कंपेयर डायरेक्ट इससे की तो मेरे पास p की जो वैल्यू निकल करके आई वो ये निकली 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q जो निकल करके आया 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, आगे की तरफ चलते हैं।
अब मेरे को कैलकुलेट करना है इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर आप इस चीज़ को जानते हो, दिस इज द फार्मूला ऑफ इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स। ओके, यानी ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। मेरे पास जो रिजल्ट है वो कितना है भाई, मेरे पास इंटीग्रेशन का फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ कितना है भाई, एक बार चेक कर लूँ मैं। इंटीग्रेशन 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। मैंने क्या करा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने टी मान लिया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने टी मान लिया। मैंने इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये निकल गया 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये दोनों की दोनों वैल्यू मैंने इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद मेरे पास कितना बना, इंटीग्रेशन ऑफ 2x की वैल्यू कितनी है, डी टी टी डी 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 टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, टी। जैसे ही मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, ये कितना निकल गया, आपको पता है log टी। ओके, अब मैंने टी की वैल्यू डाली, टी की वैल्यू कितनी है, ये निकल गया log 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। क्लियर, समझ आती है बात। 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। आगे की तरफ चलते हैं, यानी मेरे पास जो इसका इंटीग्रेशन निकला हुआ है वो कितना निकला हुआ है, वो निकला हुआ है log 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास इंटीग्रल फैक्टर का जो फार्मूला है, इंटीग्रल फैक्टर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू पी डी एक्स, यही तो होता है। ये तो मैं कैलकुलेट कर चुका, जो कि ये है आपके सामने। ओके, अब मैंने ई की पावर के अंदर इसको डाला, यानी ई की पावर log 1 प्लस के कितना एक्स स्क्वायर। आपको पता है इससे कैंसिल आउट हो चुका। इंटीग्रल फैक्टर चल रहा है ये मेरा आई एफ जिसको बोल रहा हूँ। ओके, इज इक्वल टू कितना निकल कर क्या भाई, log और ये तो कैंसिल आउट हो चुका, ये निकला 1 प्लस के एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर, यानी ये किसकी वैल्यू निकल कर के आई, इंटीग्रल फैक्टर की। ओके, इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ज़रा देखते हैं यहाँ से जो है, जैसे ही मैंने इसका इंटीग्रल फैक्टर निकाला, ये देखो आप, तो इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू मैंने इसको आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि निकल कर क्या है, ई की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो चुका है, यानी ये निकला मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारे पास जनरल सॉल्यूशन जो होता है, मैं अभी भी पहले भी आपको स्टार्टिंग में मेथड बता चुका हूँ। सॉल्व करने का जो फार्मूला होता है वो होता है वाई गुना इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, वाई गुना वाई के साथ मल्टीप्लाई करा इंटीग्रल फैक्टर को, इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू देख लेता हूँ मैं, क्यू एक्स देखता हूँ कितना है। क्यू एक्स की वैल्यू 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। मैंने क्यू एक्स की वैल्यू डाली यहाँ। क्यू एक्स, ये जो क्यू है 4x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल फैक्टर मेरे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से उठा लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। इधर जो मेरे पास कितना बना भाई, ये हुआ मेरे पास y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आप गौर करो, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऐसा ही है, 4x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, x की पावर 3/3 प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ c। ओके, आपके पास क्या आ चुका, दिस इज योर आंसर। पहले वाला निकल गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मेरे को जो दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो दे रखी है dy बाई डी एक्स प्लस के sec x इंटू वाई इज इक्वल टू 10x। ओके, मैंने फिर इसकी डायरेक्ट कंपेयर की डी वाई बाई डी एक्स इंटू पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो जाहिर सी बात है, पी की वैल्यू तो मेरे पास sec x आ चुकी, क्यू की वैल्यू मेरे पास 10x आ चुकी। क्लियर, मैं इंटीग्रल फैक्टर निकाल रहा हूँ। इंटीग्रल फैक्टर का फार्मूला मेरे पास क्या होता है भाई, इंटीग्रल फैक्टर का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स, आप भी जानते हो, ई की पावर पी इंटू डी एक्स। ओके, आगे देखते हैं, यानी p की वैल्यू मेरे पास कितनी है, sec x है। p की वैल्यू कितनी है मेरे पास, p इज इक्वल टू है मेरे पास, ध्यान से देखो आप, p इज इक्वल टू है मेरे पास sec x। ओके, अब मेरे को चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ sec x। देखते हैं कैलकुलेट करके, यानी मेरे को निकालना है इंटीग्रल फैक्टर चाहिए, यानी मेरे को चाहिए इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर p की वैल्यू है मेरे पास sec x इंटू डी एक्स। ओके, आप sec x का इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ sec x जो होता है वो होता है log sec
आई एफ यानी इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स प्लस के टेन एक्स। जानते हो ना, log से ई की पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपके पास जो इंटीग्रल फैक्टर निकल करके आएगा, आई एफ जो निकल करके आएगा वो होगा कितना होगा भाई, देखो ध्यान से आप, ये तो ख़त्म हो चुका, ये होगा आपके पास सेक एक्स प्लस के टेन एक्स, यानी आपके पास इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू निकल करके आई, ये हुई सेक एक्स प्लस के टेन एक्स, निकल गया ना। ओके, अब मेरे पास जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, फार्मूला होता है वाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू डी एक्स इंटू इंटीग्रल फैक्टर, ये तो फार्मूला होता है। इंटीग्रल फैक्टर की तो वैल्यू ये आ चुकी, देखते हैं क्या आती है। तो मैंने यही देखा, दिस इज माई वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फैक्टर, ये देखो आप, सो दैट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस के टेन एक्स। हमारे पास फार्मूला होता है सो दैट द जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू वाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू डी एक्स। फार्मूला होता है वाई तो जूँ का तो इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू मैंने डाल दी सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब देखते हैं क्यू की वैल्यू देख लेता हूँ, आपके सामने रखी हुई है, क्यू इज टेन एक्स, ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू और इंटू सेक एक्स प्लस के टेन एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फैक्टर। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से। भाई मैंने क्या किया, इसके अंदर गुणा कर दी, दिस इज सेक एक्स टेन एक्स, और अंदर गुणा करी, दिस इज टेन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं, इसका जो इंटीग्रेशन है इसका तो निकल गया सेक एक्स, आपके सामने है, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होती है। ओके, तो ये तो सेक एक्स है जी, ठीक, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस के सी, और यहीं आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा, दिस इज योर आंसर। क्लियर, समझ आती है बात। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर कितने क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस के वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके ओके, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा कटा हुआ है ये है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियर है ना, ये आपका क्वेश्चन है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस के वन अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने इस इक्वेशन की कंपेयर स्टैंडर्ड इक्वेशन से की, जो कि मेरे पास है डी वाई बाई डी एक्स प्लस के पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो जब मैं कंपेयर करूँगा, पी की वैल्यू आपको पता है वन अपॉन एक्स आ चुकी, क्यू की वैल्यू आ चुकी है एक्स स्क्वायर। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फैक्टर। ओके, इंटीग्रल फैक्टर का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर पी इंटू डी एक्स। ओके, सो दैट दिस इज ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, आपको पता है। तो ये निकल कर क्या है, ई टू दी पावर लॉग एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, निकल जाएगा एक्स। फार्मूला मेरे पास जनरल सॉल्यूशन का जो फार्मूला होता है वो क्या फार्मूला होता है भाई, फार्मूला होता है वाई गुना इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू क्यू गुना इंटीग्रल फैक्टर इंटू डी एक्स। वाई गुना इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू तो मेरे पास एक्स आ चुकी, क्यू की वैल्यू देखो आप, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर है। ओके, द वैल्यू ऑफ क्यू इज एक्स स्क्वायर, आपके सामने है, इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू आपके पास एक्स है, तो ये निकल कर क्या है वाई इंटू एक्स। ये इधर कितना निकला भाई, देखो आप, मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। इधर निकल कर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ ना, एक्स स्क्वायर का सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर थ्री, एक्स की पावर थ्री का इंटीग्रेशन एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। चाहो तो आप यही आंसर लिख सकते हो। क्लियर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि भाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है डी वाई बाई डी एक्स माइनस के टेन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस के टू साइन एक्स। ओके, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर की, मैंने पी की वैल्यू निकाली, पी इज इक्वल टू माइनस के टेन एक्स है, मैंने क्यू की वैल्यू निकाली जो कि मेरे पास माइनस के टू साइन एक्स है, मेरे को चाहिए है इंटीग्रल फैक्टर। ओके, मैंने इंटीग्रल फैक्टर की जो वैल्यू निकाली, देखो आप, इंटीग्रल फैक्टर होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स। ओके, देखते हैं क्या निकलेगा इंटीग्रल फैक्टर। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर दूंगा, पी की वैल्यू माइनस के टेन एक्स है, वो माइनस वाला तो बाद में लेंगे हम। तो देखो आप, इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स यानी ई की पावर माइनस टेन एक्स। ओके, मेरे को चाहिए है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर तो बाद में लगा देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू डी एक्स, और ये माइनस है और ये ई की पावर है। टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, log sec x होता है। ओके, आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स log sec x होता है, तो ई की पावर माइनस log sec x। जरा इसको आगे देखते हैं, ये देखो बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ ई टू दी पावर, ये हुआ मेरे पास माइनस वन, जो माइनस है,
और ये हुआ log sec x। ओके, मेरे पास एक फार्मूला होता है log, फार्मूला ये होता है बेटा log x की पावर y इज इक्वल टू होता है y log x, आप जानते हो। ओके, मैंने इस फार्मूले का यूज़ करा, ये निकल कर क्या e टू दी पावर कितना बना भाई, ये e टू दी पावर ये बन गया log, ये हुआ sec x की पावर -1। भाई ई से तो log कैंसिल आउट हो चुका, कितना बना मेरे पास, ये बना मेरे पास sec x की पावर -1। इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/sec x, और 1/sec x क्या होता है, cos x होता है ना। क्लियर है ना, यानी मेरे पास ये इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू निकल रही थी। ओके, सो दैट मेरे पास इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू क्या निकल करके आई। ओके, मेरे पास log cos x आया और ई से ये कैंसिल आउट हो चुका, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फैक्टर, यानी मेरे पास ये IF आ चुका। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारे पास होता है y गुना इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू डी एक्स। वाई तो जो का तो इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू मैंने cos x डाली, अब q देख लेते हैं। q इज इक्वल टू है मेरे पास 2 sin x, माइनस के 2 sin x मैंने वैल्यू डाली, माइनस के 2 sin x इंटू इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू आपको पता ही रखी हुई है cos x इंटू कोस एक्स। ओके, माइनस के 2 sin x इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x हो गया, आपके सामने है। साइन 2x का इंटीग्रेशन cos 2x डिवाइडेड बाई 2 होता है। फाइनली कितना निकल गया, इधर मेरे पास निकला y cos x और इधर निकला 1/2 है, ये यहाँ पे 1/2 cos 2x प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c। ओके, ये आपका सोल्यूशन आ चुका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भाई, ये था हमारा क्वेश्चन dy/dx माइनस के 10x इज इक्वल टू 2 sin x। ओके, अगले वाला देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है कि भाई, ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और किस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, sec x dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, चलो पहले वाले पार्ट को ही देख लेते हैं जो मेरा मेन क्वेश्चन है। तो ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है sec x dy/dx, मैंने इसको जो प्लस का y था, देखो आप उधर प्लस का y था, ये y जो है मैं इधर लेकर के क्या माइनस के y हो जाएगा, माइनस के y इंटू साइन एक्स। ओके, क्लियर है ना, आगे देखते हैं। अब मैंने क्या किया, ये जो sec x है, मैंने sec x से इस सारे को डिवाइड, आई एम डिवाइडिंग द sec x ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने sec x से डिवाइड लगा दिया, तो जाहिर सी बात है इधर तो dy/dx निकला, माइनस के y अपॉन sec x, ये cos x के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आप इस चीज़ को जानते हो। और इधर होगा sin x डिवाइडेड बाई कितना होगा sec x, और sec x को लिख सकता हूँ मैं cos x, आप जानते हो ये हो जाएगा y sin x इंटू cos x। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है बेटा वो होती है dy/dx प्लस के पी वाई इज इक्वल टू क्यू। मैंने इस इक्वेशन से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इसको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद मेरे पास p की वैल्यू जो निकल करके आई आपके सामने है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ p एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ q। मेरे को चाहिए इंटीग्रल फैक्टर। ओके, इंटीग्रल फैक्टर का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ओके, e टू द पावर p की वैल्यू कितनी है मेरे पास, माइनस के cos x है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना होता है sin x, ये निकल करके आया e टू द पावर माइनस sin x। जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला क्या होता है भाई, जनरल सॉल्यूशन होता है y गुना इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू क्यू गुना इंटीग्रल फैक्टर इंटू डी एक्स। वाई और इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू तो ये डाल दी मैंने, क्यू मेरे पास पहले से ही रखा हुआ है। ओके, क्यू की वैल्यू डाली मैंने साइन एक्स इंटू कोस एक्स और ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, मैंने साइन एक्स को टी मान लिया, तो जैसे ही मैंने साइन एक्स को टी माना तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ओके, और ये बना मेरे पास वैल्यू डालने के बाद देखो आप टी इंटू ई की पावर माइनस की टी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने इसमें बाई पार्ट का यूज़ करा। ओके, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, पहले वाला एज इट इज, पहले वाला माना मैंने टी को, दूसरे वाला माना मैंने ई की पावर माइनस टी को, पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, बच्चों वाली बात है। ये निकल करके आया टी इंटू ई की पावर माइनस टी माइनस के निशान के साथ, और फिर इसको इंटीग्रेट करूँगा ई की पावर माइनस टी का ई की पावर माइनस की टी। इधर मेरा जो का तू चल रहा था, मैंने ई की पावर माइनस की टी कॉमन ले लिया। देखो आप, मैंने इसके अंदर से ई की पावर माइनस की टी यहाँ से कॉमन लिया,
ई की पावर माइनस टी कॉमन लेने के बाद मेरे पास टी प्लस वन बचा, और मैंने टी की वैल्यू डाली जो कि साइन एक्स है, जो हुई मेरे पास ई की पावर माइनस साइन एक्स प्लस वन, और दिस इज माई वाई इज इक्वल टू ये वाला ई की पावर माइनस एक्स से मैंने इसको डिवाइड लगा दिया, ई की पावर माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये ई की पावर एक्स किस गुणा में पहुंच जाएगा, और वाई इज इक्वल टू निकल करके आएगा माइनस साइन एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू ई की पावर पॉजिटिव साइन एक्स। बच्चों वाला सवाल था, 12th लेवल से भी डाउन लेवल के चल रहे हैं अभी तो क्वेश्चन भाई, आप तो वैसे भी बीएससी के स्टूडेंट हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस के वाई टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है भाई हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स, ये मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए भाई। देखो आप, ये थर्ड आ चुका। ओके चलो एक काम करना, अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है आप इसको खुद से सॉल्व करना, या मैं खुद सॉल्व करा देता हूँ, कोई इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है। मेरा क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। चलो मैं सॉल्व कराता हूँ। क्या है क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू कितना है, सेक एक्स। मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसका कंपेयर करूँगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है प्लस के पी वाई है इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करी, तो यहाँ से मेरे पास पी की जो वैल्यू निकल करके आई, पी इज इक्वल टू कितना निकल गया, आपको पता है टेन एक्स आ गया, और क्यू इज इक्वल टू कितना निकल गया, ये आ गया सेक एक्स, आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अब मैं इंटीग्रल फैक्टर कैलकुलेट करता हूँ। इंटीग्रल फैक्टर आई एफ का जो फार्मूला होता है, इंटीग्रल फैक्टर होता है ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, टेन एक्स है, इंटू डी एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लोग सेक एक्स, बराबर हो जाएगा बेटा ये इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, ई टू दी पावर लॉग सेक एक्स। इससे ये ख़त्म हो जाएगा, बराबर फाइनली कितना निकलेगा, सेक एक्स। यानी मेरे पास इंटीग्रल फैक्टर जो निकल करके आया, आई एफ जो निकल करके आया, वो निकल गया मेरे पास सेक एक्स। क्लियर है ना। फार्मूला मेरे पास क्या होता है, फार्मूला मेरे पास होता है वाई गुना इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू गुना इंटीग्रल फैक्टर इंटू डी एक्स। यही होता है ना। वाई तो जूँ का तू है ही, वाई की वैल्यू देखो आप, वाई तो जूँ का तू है ही, गुना इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू मैंने सेक एक्स डाल दी, सेक एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू की वैल्यू देखता हूँ कितनी है, क्यू इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, ये देखो सेक एक्स है, क्यू की वैल्यू डाली मैंने, क्यू की वैल्यू है मेरे पास सेक एक्स, और इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू भी मेरे पास कितनी है, सेक एक्स। क्लियर है ना, और इंटू डी एक्स। तो फाइनली मेरे पास कितना निकला भाई, फाइनली मेरे पास निकला वाई इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना। किसका इंटीग्रेशन होता है ये इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स का, वाई इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, टेन एक्स प्लस के आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, योर आंसर। चाहो तो वाई इज इक्वल टू आप ऐसे भी कर सकते हो, वाई इज इक्वल टू आपके पास निकल जाएगा टेन एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस वन अपॉन सेक एक्स। चाहो तो इसे हल कर लो, अदरवाइज यही आंसर रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों आंसर सही है। इतना तो बीएससी के स्टूडेंट हो, जानते ही हो आप, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है भाई, जो अगले वाला सवाल है, हाँ ये रहा अगला क्वेश्चन। मेरे को जो सॉल्व करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है आपके पास, ये है वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस के टू एक्स वाई इज इक्वल टू कोस एक्स। ये आपका इक्वेशन है। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, वन प्लस एक्स स्क्वायर से मैंने इसको डिवाइड करा। मेरे को लग रहा है यार ये शायद क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ओके, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर से मैंने डिवाइड लगाया, डिवाइड लगाने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन निकल करके आई, वन प्लस टू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर कोस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन की कंपेयर करी मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो यहाँ से पी की जो वैल्यू आपके सामने है, दिस द वैल्यू ऑफ पी एंड दिस द वैल्यू ऑफ क्यू।
बच्चों वाली बात है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, स्टैंडर्ड इक्वेशन, बीएससी के स्टूडेंट हो आप, स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैंने इस इक्वेशन से इसकी दोनों के आपस में कंपेयर किया। आई एम कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन, रिजल्ट आपके सामने है। अब मेरे को चाहिए है भाई, यहाँ से मेरे को चाहिए है इंटीग्रल फैक्टर। ओके, इंटीग्रल फैक्टर का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रल फैक्टर का फार्मूला होता है। ओके, यानी इंटीग्रल फैक्टर का फार्मूला हुआ ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज द फार्मूला ऑफ इंटीग्रल फैक्टर, ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन मैंने अभी बताया था आपको, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी इसका इंटीग्रेशन निकाला था। नीचे वाले को मैंने टी मान लिया था, फिर उसको डिफरेंशिएट किया था, डिफरेंशिएट करने के बाद log 1 प्लस एक्स की फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन निकल गया था। ठीक है ना, वही कह रहा हूँ मैं। ओके, सो दैट ये निकल करके आया था ई की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे log से ई कैंसिल हो चुका था, ये निकला था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जनरल फार्मूला होता है मेरे पास y गुना इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू डी एक्स। चलो, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू डाली मैंने जो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो मेरा q है, आपके सामने है, देखो q रखा हुआ है यहाँ पे, q 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स, ये मैंने डाल दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स, और इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू जो यहाँ है वही यहाँ होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर खत्म, मेरे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। ओके, इधर निकला वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस के सी। दिस इज माई आंसर। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि भाई सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स इंटू कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 2 log x। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, x log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 2 log x। ओके, तो जाहिर सी बात है इस स्टेप से मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। आई एम डिवाइडिंग बाई x log x। ओके, टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स यूनिटी, कंसेप्ट होता है ये। तो मैंने x log x से सारे को इसको डिवाइड कर दिया, ये निकल करके आया, यहाँ डिवाइड हुआ, डिवाइडेशन के बाद ये बना मेरे पास 1 अपॉन एक्स log x इंटू वाई, और इधर log x से log x कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स। मैंने डायरेक्ट इसका कंपेयर किससे किया भाई, मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसका कंपेयर किया जो कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है। तो जाहिर सी बात है दिस द वैल्यू ऑफ पी एंड दिस द वैल्यू ऑफ क्यू। ओके, अब मेरे को चाहिए है क्या, इंटीग्रल फैक्टर चाहिए है। इंटीग्रल फैक्टर का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स, यानी ई टू द पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू log x। चलो इसको निकाल करके दिखाता हूँ कैसे निकलेगा। ये होता है भाई, मेरे को चाहिए है ई टू द पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स log x, ये चाहिए ना, और डी एक्स। मैंने log x को t मान लिया, log x इज इक्वल टू मैंने t मान लिया। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन एक्स होता है ना, इंटू डी एक्स बराबर इधर डी टी हो जाएगा। ये हुआ मेरे पास फाइनली कितना, ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स, देखो आप ध्यान से देखो, 1 अपॉन एक्स डी एक्स की वैल्यू तो डी टी हो चुकी, ये हुआ कितना भाई, ई टू दी पावर निकल करके आ, ये हुआ डी टी अपॉन टी, डी टी अपॉन टी का कितना होता है log टी, ई टू दी पावर log टी। मैंने टी की वैल्यू डाली, टी इक्वल टू मैंने log एक्स माना हुआ था, ये हुआ ई टू दी पावर log टी। एक तो ख़त्म हो जाएगा, कितना निकल करके आएगा भाई, ये निकलेगा log टी। क्लियर है ना, और टी की वैल्यू कितनी मेरे पास है, और एक सॉरी, टी की वैल्यू log x है, ये मैंने ज़रा सी गलती कर दी, यहाँ x होगा, कितना निकल जाएगा ये, दिस इज log x, दिस इज log x। क्लियर है ना, यानी log x फाइनली इंटीग्रल फैक्टर की जो वैल्यू निकल करके आई वो कितना निकला, log x निकल गया ना। चलते हैं इसमें देखते हैं कितना निकला हुआ है इंटीग्रल फैक्टर। सो दैट ये देखो आप, मैंने इसको सॉल्व करके आपको बता दिया, ई टू दी पावर log x आ रहा था, ये कैंसिल आउट, यानी दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फैक्टर। फार्मूला आपके पास होता है y गुना इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू क्यू गुना इंटीग्रल फैक्टर इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन के अंदर। ओके, मैंने y की वैल्यू डाली, तो y गुना इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू आपको पता है log x है, q की वैल्यू देखो कितनी है, q बराबर जो दे रखा है 2 अपॉन एक्स, आपके सामने दिया हुआ है, दिस द वैल्यू ऑफ q 2 अपॉन एक्स। चलो भाई मैंने वैल्यू डाली, ये हुआ 2 अपॉन एक्स इंटू log x इंटू डी एक्स। ज़रा आप गौर करो, अब गौर करना मेरी बात पे। ओके, ये हुआ y इंटू log x, तो ये तो एच डी हुआ भाई, ये तो y इंटू log x एच डी हुआ,
ये 2 तो बाहर आ गया, ये हुआ मेरे पास 1/x log x इंटू डी एक्स। अब गौर करो आप, क्या log x का डिफरेंशिएशन 1/x रखा हुआ नहीं है? जो स्टेप मैंने यहाँ ये सॉल्व करके दिखाया है आपको, ये वाला स्टेप जो मैंने यहाँ सॉल्व किया है, क्या यही स्टेप सेम नहीं रखा है यहाँ पे? सेम रखा हुआ है ना। आप इसको डिफरेंशिएट करो, इसको log x को जो है ना आप t मान लो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, t का इंटीग्रेशन t²/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और ये log x² हो जाएगा। बीएससी के स्टूडेंट हो, ये इंटीग्रेशन इजीली आप निकाल लोगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो कितना निकलेगा आपके पास, y log x = log x² प्लस के c। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, मैं इसी वजह से जो है हर एक पीपीटी के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस रखता हूँ, ये देखो खाली स्पेस इसी वजह से, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शायद ये मैंने बता दिया है, हाँ ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ अभी। यस, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने अभी करा दिया ना, ये वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अब की बात ये है, इसको सॉल्व करना है आपको। dy/dx = x + 1 + y डिवाइडेड बाई x + 1 इज इक्वल टू, ये यहाँ माइनस का निशान होगा बेटा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है। ओके, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, दिस इज माई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है dy/dx x + y + 1 डिवाइडेड बाई x + 1, इसको मैं लिख सकता हूँ अलग अलग के बटे में डालना। देखो आप, x + 1 के बटे में x + 1 डाला है तो 1 निकल गया, प्लस y के बटे में 1 + के x। ओके, तो मेरे पास जो क्वेश्चन निकल करके आया यहाँ से, देखो आप, इस क्वेश्चन को क्या लिखा जा सकता है, dy/dx, ये तो एज इट इज है ही, ये वाला इधर आ करके माइनस हो चुका, 1/1 + x इंटू वाई, और ये हुआ मेरे पास 1। इस इक्वेशन की कंपेयर मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन से की, आपके सामने है। मैंने यहाँ से p की वैल्यू निकाली, p की वैल्यू 1/x + 1 है, q की वैल्यू कंपेयर करके ये तो 1 है, निकल गया। अब मेरे को इंटीग्रल फैक्टर चाहिए है, और हाँ ये माइनस के निशान के साथ है, यहाँ से -1/x + 1 है। अब मेरे को इंटीग्रल फैक्टर चाहिए है, इंटीग्रल फैक्टर का ये फार्मूला होता है। ओके, तो निकला e⁻−1/x + 1, आप जानते हो इसका log x इंटीग्रेशन होता है, ये हुआ log x इंटीग्रेशन। और हाँ, ये यहाँ -1 है, इस टोटल की पावर उधर log की प्रॉपर्टी से -1 हो चुकी, और log से e खत्म, ये निकला x + 1 की पावर -1, और x + 1 की पावर -1 को लिख सकता हूँ 1/1 + x। बच्चों की बात है, आपकी समझ आ चुकी होगी, ठीक है ना। यहाँ से आगे चलते हैं, फार्मूला मेरे पास क्या होता है, y गुना इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू q गुना इंटीग्रल फैक्टर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। y गुना इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू देखो क्या है आपके पास, इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू है आपके पास 1/x + k1, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फैक्टर, तो मैंने वही वैल्यू डाल दी यहाँ। y गुना इंटीग्रल फैक्टर आपके सामने है, और q की वैल्यू आपको पता है 1 है, ये देखो आप, द वैल्यू ऑफ q इज 1, वैल्यू ऑफ q इज 1। ओके, सो दैट द वैल्यू ऑफ q इज 1 इंटू इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू 1/x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है आपको पता है, log x + 1 होता है, डायरेक्ट फार्मूला है। ये y की गुणा करी मैंने, y/x + 1 इज इक्वल टू log x + 1 प्लस के c। ओके, समझ आ चुकी बात। कोई अगर डाउट हो, कोई अगर प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ आ चुकी होगी मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगर कोई क्वेश्चन और होगा, मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है। ओके, मैं आपको लास्ट में फिर कह रहा हूँ, अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, आप मेरे से पूछो। और हाँ, ये जो नोट्स है ना, ये जो है ना बिल्कुल इसमें विदाउट राइट उसके क्या क्या राइटिंग के, रेड कलर की राइटिंग की, ये जो है ना आपको लिंक उसमें सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है ना, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको ये नोट्स, ठीक है ना। बाय।